शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जेईई मेन 2025 का परिणाम घोषित हो गया है। राजस्थान से सबसे अधिक टॉपर्स हैं। कोटा के ओम प्रकाश को मिली है ऑल इंडिया रैंक 1। राजस्थान से सर्वाधिक 100 एनटीए स्कोर के 7 स्टूडेंट्स हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए, जेईई मेन 2025 का परिणाम आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, जिसमें राजस्थान से सबसे ज्यादा टॉपर्स हैं और कोटा के ओम प्रकाश को इस दौरान ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। और अगर बात करें, क्योंकि शिक्षा की नगरी कोटा में जेईई मेन की परीक्षा का परिणाम जो है कोटा के लिए काफी अच्छा रहा है। यहां पर ओम प्रकाश हैं जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। जेईई मेन 2025 का परिणाम घोषित हो चुका है और इसमें राजस्थान के सबसे अधिक टॉपर्स हैं। देखिए, राजस्थान से सर्वाधिक 100 एनटीए स्कोर के 7 स्टूडेंट हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कोटा को शिक्षा की नगरी कहा जाता है। कोटा में लगातार जो कोचिंग संस्थान हैं, उनकी कड़ी मेहनत, वहां पर जो टीचर्स हैं उनकी कड़ी मेहनत और स्टूडेंट्स की अपनी मेहनत, इन सब का गठजोड़ कहीं ना कहीं रिजल्ट बताता है। और यहाँ पर एलएन का ये स्टूडेंट है जो तस्वीरों से नजर आ रहा है, ओम प्रकाश। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश को ऑल इंडिया 1 रैंक मिली है। हिमांशु हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। हिमांशु, देखिए, जेईई मेन 2025 का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन कोटा के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि बहुत अधिक टॉपर्स वहां से है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो परिणाम है वो अपने आप में फिर से कोटा की श्रेष्ठता को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में कोटा को शिक्षा की काशी के तौर पर जाना जाता है, इंजीनियर्स बनाने की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है। और माना जाता है कि अगर देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बनकर के निकल करके आते हैं तो वो कोटा से निकल करके आते हैं। और जब एनटीए की तरफ से स्कोर जारी किया गया है, एनटीए की तरफ से 2025 जेईई मेन के परिणाम जारी किए गए हैं, तो इसमें ऑल इंडिया रैंक 1 भी कोटा कोचिंग से ही निकल करके आई है। ऑल इंडिया रैंक 1 पर कोटा कोचिंग के ओम प्रकाश जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। और दूसरी तरफ से अगर इन परिणामों पर नजर डाली जाए तो सर्वाधिक 100 एनटीए स्कोर में से 7 स्टूडेंट राजस्थान से हैं और उनमें भी 6 स्टूडेंट्स कोटा से हैं, कोटा की क्लासरूम कोचिंग से हैं, जो कि बताते हैं कि कोटा को कोचिंग सिटी, कोटा को शिक्षा की काशी, कोटा को इंजीनियर्स बनाने की जो फैक्ट्री कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब भी परिणाम आते हैं, उन परिणामों के साथ में कोटा की श्रेष्ठता, कोटा के परिणाम कोटा को आगे लेकर के आते हैं, कोटा को देश भर में सबसे अलग बनाते हैं। और फिर यही ये परिणाम है जो यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से नतीजों में 2, महाराष्ट्र से 3, कर्नाटका से 1, तेलंगाना से 3, गुजरात से 2 और दिल्ली के 2, उत्तर प्रदेश से 3, आंध्र प्रदेश से 1। इस तरह से 100 परसेंटाइल में इन स्टूडेंट्स ने अपनी जगह बनाई है। महत्वपूर्ण बात कोटा के लिहाज से यही कि जब एनटीए के परिणाम जारी हुए हैं तो इसमें ओम प्रकाश बेहरा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। और निश्चित तौर पर कोटा के लिहाज से ये बेहद बड़ा परिणाम है। कोटा के लिहाज से कहा जा सकता है कि जब एनटीए की तरफ से स्कोर जारी किया गया है तो इन परिणाम में ऑल इंडिया रैंक 1 कोचिंग सिटी कोटा से है। और फिलहाल कहा जा सकता है कि आपसे कुछ देर बाद हमारी कोशिश होगी कि ओम प्रकाश को सीधा हम कनेक्ट करेंगे, सीधा उससे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के साथ में जानेंगे कि आखिर इतने बड़े अचीवमेंट के साथ में क्या एम लेकर के चला था, क्या टारगेट सेट किया था और जिसके बाद इतने बड़े परिणाम के बाद में जो है उसके आगे के जो गोल्स हैं वो क्या है। तो टॉपर से भी हमारी कोशिश होगी कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें कि दोनों सेशन में मिलाकर के 15,39,848 यूनिक कैंडिडेट पंजीकृत इस पूरे परिणाम में हुए थे, जिनमें से 14,75,103 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 7,75,383 विद्यार्थी ऐसे रहे थे जिन्होंने दोनों सेशंस में परीक्षा दी थी। तो कुल परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी थे 9,73,784 थे और जिनमें से 5,01,319 ने ये दूसरे सेशन में परीक्षा दी थी और इनको लेकर के ये परिणाम जारी किया है। यानी कि फिगर लाखों में है और लाखों में से जो स्कोर निकल करके आया है या एनटी की तरफ से जो रैंक 1 जारी की गई है उस पर कब्जा किया है ओम प्रकाश बेहरा ने। और महत्वपूर्ण बात प्रदेश के लिहाज से, महत्वपूर्ण बात कोटा के लिहाज से कि ओम प्रकाश बेहरा कोटा कोचिंग से है, कोचिंग सिटी से है और इन परिणामों में ओम प्रकाश बेहरा ने पूरे देश भर में कोचिंग सिटी कोटा का झंडा गाड़ दिया है।
ठीक है हिमांशु, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है कि जेईई मेन 2025 का रिजल्ट आया है और कोटा के लिहाज से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो रैंक 1 है वो ओम प्रकाश ने हासिल किया। अभी कुछ ही समय बाद ओम प्रकाश से कनेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या प्रिपरेशन रही है, किस तरीके से उन्होंने रैंक 1 हासिल की है। जाहिर तौर पर एक टफ पेपर रहता है और जब लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स इस परीक्षा को देते हैं तो उसमें से नंबर 1 बनना अपने आप में कठिन है, लेकिन कठिन परिश्रम और मन लगा के पढ़ाई करने से ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये ओम प्रकाश की आज की कामयाबी बताती है।